SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद। आदिवासी और दलित संगठनों का ये भारत बंद, कई राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। जहां आरजेडी और बसपा ने भारत बंद का समर्थन किया है, चिराग पासवान की पार्टी ने भी भारत बंद को लेकर समर्थन दिया है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी भारत बंद का समर्थन दिया है। राजस्थान के 5 जिलों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई है, जहां जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी और डींग में स्कूलों में छुट्टी हुई है। गुड़गांव, झुंझुनू और सवाई माधोपुर में भी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा हुई है। SC/ST कोटे में वर्गीकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जहां SC/ST आरक्षण पर संसद में विधेयक लाने की मांग की जा रही है। दलित आदिवासी संगठनों के द्वारा ये मांग की गई है, सूची भी जारी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत बंद का आज ऐलान हुआ है और देखिए कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया है। तो SC/ST कोटे में वर्गीकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर देखिए भारत बंद का ऐलान हुआ है। तो आरक्षण को लेकर विधेयक लाने की मांग की जा रही है संसद में। तो आज पूरा भारत बंद रहेगा। देखिए इसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए 21 अगस्त का आज दिन और आज पूरा भारत बंद रहेगा। आरक्षण पर यह भारत बंद का ऐलान किया गया है और कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। तो आज इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद रहेगा और इसको लेकर देखिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो पूरा भारत जो है वो आज बंद रहेगा और देखिए कई राजनीतिक दल हैं जिनकी तरफ से भारत बंद का समर्थन भी किया गया है। तो दिल्ली से दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से नरेंद्र हैं और संजय लखनऊ से हमसे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक मैं आपके पास आऊंगी। देखिए भारत बंद का आज ऐलान किया गया है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं? बता दें आपको कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार उसका विरोध देखा गया था और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। SC/ST वर्ग के क्रीमीकरण को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, उसके बाद से इसका लगातार विरोध देखा गया था। और जहां आज भारत बंद का ऐलान किया गया तो वहीं सभी राज्यों में कोई सरकारी अभी तक एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कोई सरकारी निर्देश नहीं जारी किए गए, लेकिन पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखा गया है। दिल्ली के हर एक मार्केट की बात करें या फिर स्कूलों की बात करें तो जगह जगह पे पुलिस की तैनाती की गई है, हर एक चौराहे पे पुलिस की तैनाती की गई है। क्योंकि जिस तरह से हम SC/ST वर्ग के क्रीमीकरण की जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब ये विवाद सामने आता है, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी इसमें अपना समर्थन देते हैं, चाहे हम बात कर ले बसपा की या फिर हम बात कर ले आजाद पार्टी की। वहीं NDA के समर्थक चिराग पासवान की पार्टी ने भी भारत बंद का आज समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से राजनीतिकरण भी इसमें देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ से जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया है तो वो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केटें भी खुली हुई हैं, दुकानें भी अभी फिलहाल में खुली हुई हैं और जिस तरह से ट्रेन हो या फिर बसें जो वो सभी अभी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते हुए नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग घर से बाहर निकलेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जरूर नजर आएंगे। हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में हर एक जगह पुलिस की तैनाती की गई है, चाहे वो मार्केट हो या फिर चौराहे हो या फिर सबसे जो पॉश इलाका हो, खास करके जंतर मंतर की बात करें, क्योंकि यदि दिल्ली में कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो वो जंतर मंतर पे सबसे अधिक देखा जाता है। दीपक हमारे साथ नरेंद्र भी मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र देखिए SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, आप मेरठ में मौजूद हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए जहां तक माहौल की बात करें तो माहौल फिलहाल तो अभी कुछ भी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 11 बजे के बाद जो भी
संगठन और जो भी राजनीतिक दल इस पूरे बंद में शामिल हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपना जो ज्ञापन है वो जिला प्रशासन को सौंपेंगे। इसी तरह की जो व्यवस्था बनाने की कोशिश है कल जिला प्रशासन और पुलिस ने की थी, वार्ता की थी उन सभी दलों से, उन सभी संगठनों से जो इस बंद का आह्वान किए हुए हैं। तो उन्होंने भी इस तरह का आश्वासन दिया था कि किसी भी सूरत में इस बंद को, इस प्रदर्शन को हिंसक नहीं होने दिया जाएगा। आप याद कीजिएगा 2 अप्रैल 2018 जब SC/ST आरक्षण में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला किया था और उसके बाद जो भारत बंद था वो कॉल किया गया और फिर अलग अलग शहरों में भयंकर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, पथराव हुए थे और बहुत सारे लोगों की पिटाई भी हुई थी। तो इस तरह का जो पुनरावृत्ति है वो दोबारा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अपनी चौकसी बनाए हुए है। PSC और RAF को तैनात किया गया है, अलग अलग इलाकों में उनको रिजर्व में भी रखा गया है और सभी थानेदारों को ये कहा गया है कि वो सड़कों पर उतरें फोर्स समेत और गश्त करते रहें। कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उच्चाधिकारियों को सूचित करें और वहां पर फोर्स को बुलाएं। तो इस तरह के जो आदेश निर्देश हैं वो दिए गए हैं। आपको बताएं कि इस बंद के कॉल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा संगठन है दलितों का, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, उसने समर्थन किया और सबसे पहले उसको सहमति दी थी कि वो इस बंद में शामिल हैं। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इस पूरे बंद को शांतिपूर्ण तरीके से निभाया जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से सहारनपुर में कल एक बड़ी सी पंचायत देखी गई और वहां पर बड़े उग्र भाषण भी हुए हैं, तो उसका इंप्रेशन क्या होता है या फिर पुलिस और प्रशासन नियंत्रित करने में इन सब चीजों में कामयाब रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें आज देखनी होंगी और ये जो बंद है ये राजनीति कहाँ तक जाती है ये भी देखना होगा। हालांकि ठीक है, और देखिए SC/ST आरक्षण के मुद्दे को लेकर मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा भी है, उन्होंने कहा है कि BSP का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC/ST के उपवर्गीकरण व इसमें क्रीमी लेयर संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इसमें रोष और आक्रोश है, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील है। तो देखिए मायावती का समर्थन मिला है और इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मायावती का जो समर्थन है वो मिला है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर है उन्होंने भी इस बंद को समर्थन किया है और क्यों ना करें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यूपी में अगर देखा जाए तो ये बड़ी पार्टियां हैं जिनका जनाधार जो है दलित समाज में जबरदस्त तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि बाबा साहब के प्रदत्त जो संविधान है उसमें जो व्यवस्था की गई है किसी भी तरह का संशोधन उसमें करने का सरकार का कोई भी मूड नहीं है। बावजूद इसके जो एक सरकार के ऊपर दबाव है वो बनाने के लिए राजनीतिक दल पूरी और दलित संगठन आगे आए हैं। नरेंद्र, हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संजय, देखिए जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया है, मायावती का पूरा समर्थन मिला है और इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। अगर लखनऊ की बात की जाए तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? तकरीबन 20 मिनट से बहुत तेज बरसात लखनऊ में हो रही है, तो ऐसे में जो और हॉल तक की सीमित है, लेकिन इन तैयारियों को लेकर के खास करके अगर बात करें यूपी की और लखनऊ की, तो बसपा सुप्रीमो ने अपील पहले ही करके रखी है और बसपा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भारत बंद 21 तारीख को भारत बंद का समर्थन किया जाएगा और इसकी वजह से जिलेवार उन्होंने जिम्मेदारियां भी सौंपी थी। जिलेवार उनकी जिला की कमेटी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेगी और ज्ञापन सौंपेगी। उसके साथ ही जो मंडल लखनऊ मंडल की जो टीम है वो पदाधिकारी हैं वो अंबेडकर प्रतिमा पर आकर के वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। बात करें आकाश आनंद जो बसपा के युवा चेहरे हैं वो हरियाणा में मोर्चा संभालेंगे। मायावती ने खुद अपील की और कुछ ही देर पहले अभी एक ट्विटर के माध्यम से फिर उन्होंने अपील की है कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस मिल करके आरक्षण के मुद्दे को गुमराह करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, तमाम जो आरोप है उन आरोपों को उन्होंने दोहराते हुए कहा कि ये भारत बंद के जरिए अपनी बात को रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण में आरक्षण अगर लाया जाएगा उससे नुकसान
कहीं ना कहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद जब सड़कों पर बीएसपी के कैंडिडेट जो पदाधिकारी हैं वो तो उतरेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो उसके बाद सियासत का लेवल कहाँ तक जाता है। क्योंकि यूपी में ये कहा जा सकता है, यूपी बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पिछड़े और अपिछड़ों को लेकर के ध्रुवीकरण का प्रयास जो है लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो करते हैं। चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें या अन्य दलों की भी बात करें, ध्रुवीकरण उनको बेहद जरूरी लगता है। तो ऐसे में जब ये ऐलान किया गया, चाहे भीम आर्मी की पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो, या फिर सबसे पहले बीएसपी ने ये ऐलान किया था, तो इस ऐलान का प्रदर्शन के बाद क्या असर होगा। पहली बार नहीं, 8 साल बाद बीएसपी सड़कों पर उतरते हुए नजर आएगी। 8 साल पहले जब दयाशंकर सिंह ने, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष थे उस समय संगठन के, उन्होंने जब मायावती पर विशेष टिप्पणी जो है विवादित की थी, उस समय सड़कों पर उतरे हुए थे बीएसपी के जो तमाम पदाधिकारी थे। आज वो पदाधिकारी फिर से आपको सड़कों पर नीले झंडे के साथ दिखाई देंगे। ये बड़ी बात है कि बीएसपी के लोग अब आरक्षण को लेकर के सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। मयूरी, संजय, जिस तरह से आज भारत बंद का ऐलान हुआ है, क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी भी सामने आई है? अभी कुछ पुलिस प्रशासन में, क्योंकि पहले से ही ऐलान कर दिया गया था, खास करके बीएसपी, और बीएसपी बड़ी पार्टी है यूपी में, उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारी करके रखी है कि किसी प्रकार का सड़कों पर उग्र प्रदर्शन न हो सके, किसी प्रकार की आगजनी ना हो सके, कहीं पर भी आम जनों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो सके। तो ऐसे प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी कि जो भी भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया गया उसके पहले उसकी परमिशन और अनुमति लेनी पड़ती है, कि लखनऊ में कोई भी प्रदर्शन करने के पहले अनुमति लेनी पड़ती। तो ऐसे में जो अनुमति प्रदान की गई है, संजय, हमारे साथ सहारनपुर से लियाकत पुंडीर जुड़ चुके हैं। लियाकत, देखिए भारत बंद का आज ऐलान किया गया है, आप सहारनपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए म्यूरी, आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के विरोध में आज जो दलित समाज है पूरे तरीके से भारत बंद का ऐलान किए हुए है। जैसे बीएसपी और एएसपी भी जो है वो भी समर्थन में है कि भारत बंद रहेगा। सहारनपुर की हम बात करें, सहारनपुर में हालांकि इन्होंने बंद का आह्वान तो किया हुआ है, लेकिन सहारनपुर में फिलहाल तक कोई बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। सभी स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से जो स्कूल कॉलेज हैं, शहरी क्षेत्र की गई है, स्कूल कॉलेजों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, और किसी भी तरीके से ये कहा जा सकता है कि दलित समाज अगर ये चाहे कि किसी तरीके से बाजार को जबरन बंद किया जाए, जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की जाए या किसी तरह की तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा, तो सहारनपुर पुलिस पूरे तरीके से तैयार है इससे निपटने के लिए। किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि सहारनपुर जिला प्रशासन तो लापरवाही इसमें करे या ये किसी तरीके से। जी चलिए, ठीक है, हमारे साथ लोकेश भी जुड़े हैं गाजियाबाद से। लोकेश, देखिए आरक्षण पर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है जब से कोर्ट का इस पर फैसला आया है। अब देखिए भारत बंद का ऐलान किया गया है, इस मामले को लेकर आप गाजियाबाद में मौजूद हैं, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इसका? देखिए, ये कॉल जरूर किया गया है आज बंद को लेकर के, लेकिन ये अभी तक कोई ऐसा असर नहीं छोड़ रहा है कि वाकई कहीं बंद बुलाया गया है। वजह यह है कि स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, दफ्तर खुले हुए हैं, प्राइवेट ऑफिसेस खुले हैं, फैक्ट्री एरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सब खुले हुए हैं। और जहाँ तक बाजार की बात है तो बाजार भी खुले रहेंगे, क्योंकि अगर आप इस पूरे बंद के ऊपर गौर करें तो केवल बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने यहाँ पर बंद बुलाया है, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो शांतिपूर्वक केवल धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद एक ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम पे लिए, और जो कि हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील पर और हर सब डिवीजन के अंदर ये सौंपी जाएंगी। दरअसल इसके जरिए जो है आप ये समझ सकते हैं कि वो अपील शांति की है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार 2 अप्रैल को भी इस तरीके की घटना हुई थी जब आरक्षण को लेकर के हटाए जाने को लेकर एक प्रदर्शन किया गया और उसमें बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर बवाल हुए थे। उसके बाद से इस तरीके के जो प्रदर्शन है इस पर जो है सख्ताई बरतने के भी निर्देश हैं, और इसीलिए जो पुलिस की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है वो कर दी गई है, क्योंकि न केवल ये दोनों संगठन बल्कि कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अलग अलग विंग्स को भी कॉल की गई है ये। तो इसमें एडवोकेट्स भी शामिल हो सकते हैं, इसके अंदर जो अलग अलग विंग है, जो इनके यूथ विंग है या फिर व्यापार प्रकोष्ठ के संगठन है, वो भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल इसके जरिए एक और बात है कि ये दोनों ही पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत साबित करने में जुटी हुई हैं, और इसीलिए
अभी 10 सीटों पर चुनाव भी है, उससे पहले पहली बार एक लंबे अरसे के बाद अगर आप देखेंगे कि बीएसपी का जो कैडर है, यानी कि जो उसके संगठनात्मक तौर पर जो उसकी इकाइयां हैं, वो पहली बार किसी प्रदर्शन में शामिल होंगी, तो उनके लिए भी इस प्रदर्शन को सफल बनाना बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि संगठन लगातार कमजोर हुआ है। बीएसपी जैसी पार्टी का भी, आजाद समाज पार्टी भी उसके अंदर शामिल है, और किसी भी तरीके से कोई हिंसा ना हो, इसको लेकर के साफ निर्देश हैं टॉप लेवल से कि कोई भी जो अगर कानून हाथ में लेता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन को इजाजत है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर के आरक्षण पर बात कही थी, ऐसे में सबसे पहला ही बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आया था कि आरक्षण खत्म करने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि क्रीमी लेयर को अगर बाहर किया जाएगा तो उसके बाद आरक्षण में आरक्षण देने की जो बात हुई थी उसको लेकर के भी तमाम तरीके के विवाद खड़े हो रहे थे। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो बंद होगा वो बंद, ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा सफल होने वाला है कि कहीं बाजार आपको बंद दिखाई देंगे, मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस बंद दिखाई देंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि जो सड़कों के ऊपर कार्यकर्ता नजर आएंगे और वो अपनी मांगों को पुख्ता और मजबूत तरीके से रखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मुजफ्फरनगर से संवाददाता सचिन हमसे जुड़ चुके हैं। सचिन, SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, मुजफ्फरनगर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, आज SC/ST के आरक्षण के मामले को लेकर जो दलित समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद वो जिलाधिकारी या जो ग्रामीण क्षेत्र में SDM पढ़ते हैं उन्हें एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिनमें उनकी विभिन्न प्रकार की मांगे होंगी। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर के या फिर आसपास के जो जिलों में प्रदर्शन होगा उसको बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी पूर्णतः समर्थन दिया हुआ है। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की SC समाज के लोगों ने मांग की बात कही है, कहा कि हम शांतिपूर्ण सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ साथ पुलिस ने भी ये चेतावनी दी है, प्रशासन ने भी, कि अगर जबरदस्ती कहीं भी बाजार बंद किए गए या फिर कहीं भी जबरदस्ती तरीके से कराकर कोई बाजार बंद कराई गई या फिर सड़कों पर दुकानें बंद कराई गई तो उस पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं जो SC समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और हम जबरदस्ती इस प्रदर्शन में कुछ नहीं करेंगे। जी, तो किस तरह की सचिन तैयारियां देखने को मिल रही है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, तो प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन की हम बात करें तो जो दलित समाज की बस्तियां है या फिर जो दलित समाज के ग्रामीण इलाकों में मोहल्ले इलाके हैं, उनमें पुलिस के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करे हुए हैं, और खुद पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जगह जगह चौराहों पर अलर्ट है। पुलिस को साफ स्पष्ट आदेश दिया गया है कि प्रदर्शन की आड़ में अगर कहीं भी कोई अन्य घटनाएं की जाती है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उसी के साथ साथ सबसे बात की जा रही है कि इस प्रदर्शन के दौरान कहीं भी कुछ ऐसा ना हो कि इस प्रदर्शन में पुलिस या प्रशासन को एक्शन लेना पड़े। तो कहीं ना कहीं लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ प्रदर्शन हुआ था, जब भी शांतिपूर्ण हुआ था, पुलिस का यही कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे और प्रदर्शनकारी ज्ञापन देने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों को जाए। जो SC/ST आरक्षण का को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर विरोध कर रहा है, तो अब तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है प्रदर्शन की, और देखने की बात यही होगी कि आखिरकार मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन किस ओर होगा। जी, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ST/SC मामले को लेकर अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है। जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया है उसको लेकर अभी मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। अब देखिए, अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, जहां उन्होंने कहा है, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्ताधीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी और घपलों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। तो देखिए, उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है और SC/ST को लेकर जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया है उसको लेकर अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके तमाम राजनीतिक दलों ने का समर्थन किया है।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला